भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं और फिर एक नई सरकार का गठन होगा। हम लोगों से जानेंगे कि उनके मन में नई सरकार को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं। नई सरकार जो बने, चाहे जिसकी भी बने, जी जी, उससे क्या उम्मीदें होंगी? नया रोजगार दे सरकार, बढ़िया रोजगार होना चाहिए, लोगों की जरूरतें पूरी हों। देखो, विकास तो पहले से कई गुना बढ़ा है, ऐसी बात नहीं किसी को दी के न दी गए। शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा यानी कि यूपी में, क्योंकि शिक्षा ऐसी है कि अगर शिक्षा होगा तो क्या है, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। जिस पे शिक्षा होगी वो खुद मतलब सक्षम होगा शिक्षा के लिए। सरकार ऐसी चाहते हैं कि जो हमारे प्रदेश का भी काम करे और हमारे देश के लिए भी करे। गरीबों के लिए बहुत किया है। बहन बेटी जंगल में कहीं जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। हमारी टीम मथुरा पहुंच गई है। हम मथुरा रेलवे जंक्शन पर हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं और फिर एक नई सरकार का गठन होगा। हम लोगों से जानेंगे कि उनके मन में नई सरकार को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं, वो नई सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं। हम मथुरा रेलवे जंक्शन पर हैं, यहाँ यात्रियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका मिजाज क्या है, कैसी सरकार चाहते हैं। से बात करते हैं। हम प्लेटफॉर्म के अंदर जाएं उससे पहले यहाँ कुछ यात्री हमारी टीम को देखकर हमसे बात करने की इच्छा जताई है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा साहब प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी, और नई सरकार का गठन होगा जी। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप? सर, नई सरकार से ये उम्मीद है सर, बिजली है, सड़क है और आपको ये महंगाई है, ये सब ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इस महंगाई में। मथुरा में और क्या विकास चाहते हैं नई सरकार से आप? सर, मथुरा में यही विकास चाहते हैं। हम लोग तो यहाँ ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं। हम लोगों को जो सहायता होती है वो चीज़ मिले हम लोगों को, बस जैसे प्रीपेड बन रहा है अब हमारा, यही चाहते हैं सर हम तो। इनका कहना है कि सरकार वैसी चाहिए जो सबके बारे में सोचे, सबका विकास करे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार कोई भी आए जो शिक्षा को, बिजली को और बेरोजगारी का ध्यान रखे, वही सरकार अच्छी है। क्या बड़ा बदलाव आप नई सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार, मैंने कहा ना आपसे कि जो भी सरकार आए, पहली बात तो शिक्षा पे ध्यान और ये महंगाई पे ध्यान। तो आप मथुरा के रहने वाले हैं? बिल्कुल मथुरा में रहते हैं। मथुरा में अगर नई सरकार का गठन होता है जी, तो आप नई सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार आपके लिए क्या क्या करे? अब नई सरकार तो ये है कि सरकार तो जो काम किया है, जो काम कर रही है सरकार, उसी को जनता लाएगी। पहले तो जो कहा है काम की बात करो तो काम तो बहुत हुआ है पहले से, और सुरक्षा की बात करो तो सुरक्षा भी बहुत हुई है। हमारे यहाँ मथुरा स्टैंड से कई बार कई गाड़ियों को ले गए लोग, गुंडे यहाँ से बुक करते हैं, ड्राइवर को मार के फेंक देते हैं। पिछली शासन में टेम्पू वाला भी गया है कई बार, एक आध टेम्पू वाला भी मारा गया है। इस 5 साल में कोई टेम्पू वाला नहीं मारा गया, कोई टैक्सी वाला नहीं मारा गया। ये सब ऑटो ड्राइवर खड़े हैं, किसी को पूछ लो। सुरक्षा के मामले में गुंडों की कमर तोड़ के रख दी है। क्या नाम है आपका? जगदीश यादव। जगदीश जी, नई सरकार का गठन होगा जी, क्या उम्मीद है नई सरकार से, क्या चाहते हैं? सर मेरे हिसाब से और सभी लोगों के हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया मेरे, और शिक्षा के बारे में भी बहुत सा सुधार किया है, पहले से बेटर है, और महिलाओं का सम्मान भी उनने बहुत काफी हद तक बढ़ाया है। यहाँ देख लीजिए, आप ब्रज में जाइए, जगह जगह डेवलपमेंट हो रहा है, कई चीजें हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, लोग खुले में घूम रहे हैं। पहले व्यापारी थे तो उनको लूटा जाता था और चीजें थी। अब दूसरी चीज चूंकि ये जनता महंगाई से त्रस्त है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो अब महंगाई के बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए महंगाई पे। आप चाहते हैं कि नई सरकार जो बने वो महंगाई को कंट्रोल करे? बिल्कुल। तो नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि महंगाई को कम करें, रोजगार बढ़ाएं।
जो हमारे भाई जो घर पे बैठे वो भी काम पे लगे। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे, वहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, वहाँ यात्री मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि नई सरकार को लेके उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? नाम हरी सिंह। हरि सिंह जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा। जी सर। कैसी सरकार चाहते हैं आप अपना मतलब? सर सरकार बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी, मतलब अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि नई सरकार जो है उससे आपको क्या उम्मीद है, क्या आप चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? इनके जो काम जो हो रहे हैं ना बहुत अच्छे हो रहे हैं, गुंडागर्दी वगैरह सब इन्होंने खत्म करवा दी यूपी के अंदर से। ये इन्हीं की सरकार आनी चाहिए, हमारा तो ये कहना है। और क्या उम्मीद है, और क्या सरकार को कहेंगे? और तो कुछ अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, और आगे भी अच्छा ही होगा, हम तो ये कहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्रम ठाकुर। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार सर। विक्रम जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो भी नई सरकार बने, उससे आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है, ये काम हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है और इससे ज्यादा हम उम्मीद करते हैं कि आगे और होगा। क्या बड़ा बदलाव देखना? बदलाव यही देखना चाहते हैं कि रोडों में तरक्की हो रही है, आने वाले समय में जो भी कुछ होगा, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है और देखो जो क्या होता है। क्या नाम है आपका? बालचंद। बालचंद जी, चुनाव होने वाले हैं, हाँ जी। नई सरकार का गठन होगा, बिल्कुल। कैसी सरकार चाहते हैं, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? देश का विकास चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार मिले और जहाँ पर रोजगार नहीं है वहाँ पर रोजगार पैदा किए जाए। लोग बाग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है शहरों में, गांव में काम नहीं है, वहाँ भी रोजगार दें, चाहे भलाई छोटा दें सबको रोजगार। नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, वो किसकी बनेगी या चुनाव के बाद तय होगा? मुझे हम ये चाहते हैं, जी आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी नई सरकार बने उससे क्या उम्मीदें हैं आप? मेरी उम्मीद है कि हम युवाओं को सरकार नौकरी दे, तो मेरी अगली सरकार आने वाली से यही उम्मीद रहेगी कि मतलब युवाओं की तरफ जोर दिया जाए। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए तो ठीक है, सरकार ने पहले से इंतजाम किया हुआ है, डायल 100 है और जैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा का 112 भी नंबर है और जैसे बच्चों के लिए भी नंबर मतलब लागू किया है, जैसे गुमशुदा बच्चे हो जाते हैं उनके लिए भी। इसमें क्या कोई बदलाव आप चाहते हैं या जैसे सुरक्षा वैसे ठीक है? नहीं, सुरक्षा तो ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने ठीक किया है और आने वाला बस हम ये चाहते हैं कि युवाओं को नौकरियां मतलब मिले। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो भी नई सरकार बने उससे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद वही होना चाहिए जो लास्ट सरकार करती हुई आ रही है, जैसे पूरा गुंडागर्दी खत्म किया है, यहाँ पे सब कुछ एक अच्छा माहौल बना दिया। पहले जो भयभीत जो लोग भय में रहते थे वो पूरा, अब कोई भी लोग कहीं घूम सकते हैं या सब रह सकता है, तो उस टाइप का ही माहौल चाहिए जो पिछली कई सरकारों में नहीं हो पाया था आज से 5 साल पहले, जो अभी देखने को मिल रहा है, तो वही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर गुप्ता। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप मास्क लगा के बात करें, कोरोना महामारी फैली हुई है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहें, हम लोग भी सुरक्षित रहें। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी चाहते हैं जिसमें भय रहित सरकार हो, भय ना हो और आमदनी के स्रोत बराबर खुलते रहे, रोजगार हर उस युवा वर्ग को मिलता रहे जिसकी आवश्यकता है। दूसरे जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छी दिशा में प्रदेश को ले जा रही है। हम तो यही चाहेंगे कि इस सरकार की पुनरावृत्ति हो। मथुरा में और क्या विकास चाहते हैं? मथुरा में तो हमारे सांसद ने भी और हमारे जो विधायक हैं, दोनों ने बहुत ही काम किया है। सबसे मेन तो समस्या हमारी बिजली की थी, बिजली में भी 2 घंटे मुश्किल से मिलती थी 5 साल पहले, और आज हमको 18 से 20 घंटे बिजली और निर्बाध मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। उद्योग के लिए तो बहुत जरूरी है बिजली, लघु उद्योगों के लिए तो बिजली बहुत आवश्यक है। हमारी टीम को देख के ये भी आए, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? संजय कुमार गुप्ता। क्या नई सरकार से और क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, क्या क्या उम्मीद? अपेक्षा ये है कि रोड अच्छे रहें, आम जो जनमानुस है उसके जीवन अच्छा रहे, सकुशल अपना जीवन चलाए, वो अपना जीवन अच्छे से जिए, यही है बस। हम कुछ और लोग से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि
नई सरकार को लेके उनके मन में क्या चल रहा है, उनको क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? नई सरकार जो बने, चाहे जिसकी भी बने, जी जी, उससे क्या उम्मीदें उनकी? नया रोजगार दे सरकार, बढ़िया रोजगार होना चाहिए, लोगों की जरूरतें पूरी हों, यही होना चाहिए सर। अगर विकास की बात करें जी, तो विकास में और क्या ऐसे सरकार करे जिससे लोग शहर का, गांव का, प्रदेश का विकास है, क्या करना चाहिए? जैसे फैक्ट्रियां लगवाएं सरकार, और फैक्ट्रियां लगवाएं, रोजगार हो लोगों के लिए, स्टेबल हो, आसानी हो, सबको रोजगार और ज्यादा से ज्यादा हो सके। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। समोसा बेचते हैं ये प्लेटफॉर्म पे, चुनावी गपशप होते रहते होगा इनके पास। क्या नाम है आपका? सचिन सर। सचिन जी, प्रदेश में चुनाव होने वाले, नई सरकार का गठन होने वाला है, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सर हमको तो रोजगार मिलता रहे और सर कुछ हमको और कुछ नहीं चाहिए सर। उस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि विकास होता रहे और काम धंधा सबको मिलता रहे। हम मथुरा के शहरी इलाकों में जाएंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या है, वो क्या सोचते हैं नई सरकार के बारे में, कैसी सरकार होनी चाहिए। वेलकम बैक। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मथुरा जंक्शन पर हमने यात्रियों से बात की। इस वक्त हम लोकतंत्र सेनानी मार्ग यानी मथुरा के न्यू बस स्टैंड में खड़े हैं। यहाँ भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी उसको लेकर उनके मन में क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं वो। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, कोरोना फैला हुआ और आप मास्क नहीं लगाए हैं, ये तो दंडनीय अपराध है। मास्क लगाएंगे, वो मास्क लगा हुआ है गाड़ी। आप मास्क लगा लीजिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो नई सरकार बन के आएगी उससे क्या उम्मीदें हैं, कैसी सरकार चाहिए? जो सरकार ऐसी चाहिए जो रोजगार दे, काम धंधा दे, ऐसी। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, चुनाव होने वाले, नई सरकार का गठन होगा, यस। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार हो, देश में रोजगार हो, शिक्षा बढ़े और जो हमारी फंडा बेसिक जो चीजें, सफाई, सुरक्षा और बिजली सस्ती हो थोड़ा, तो दिया भी है 50%। यही है बेसिक चुनाव के, किसी पर कुछ चुनाव हो तो अच्छा हो। जैसे कि देश में शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा मिले, यानी कि यूपी में, क्योंकि शिक्षा ऐसी है कि अगर शिक्षा होगा तो क्या है, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। जिस पे शिक्षा होगी वो खुद मतलब सक्षम होगा शिक्षा के लिए और मतलब बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो सबसे पहले शिक्षा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी हो। वैसे देखते हैं क्या होता है आगे। आइए कुछ और इनसे बात करते हैं। मूंगफली के दानों को, मूंगफली को ये व्यापार करते हैं मूंगफली का। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी नमस्कार। सरकार बनेगी नहीं चुनाव के बाद से? हाँ जी। कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी चाहते हैं कि जो हमारे प्रदेश का भी काम करे और हमारे देश के लिए भी करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। सबसे सरकार होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी बने, सपा बने, बसपा बने, भाजपा बने, कोई भी बने, देश के लिए सही कार्य करना चाहिए। चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सबके लिए नियम से काम करना चाहिए। अच्छा, मथुरा में और क्या विकास चाहिए आपको? नई सरकार जो बने उसको मथुरा के लिए क्या करना चाहिए? मथुरा के लिए, हाँ। मथुरा के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, सड़क सही होनी चाहिए, और क्या चाहिए? जो जनता का जो विकास है उसे होना चाहिए, और क्या है, ये विकास होता है। आपका नाम क्या है? नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुणाल जी। कुणाल नाम है मेरा। कुणाल जी, प्रदेश में चुनाव होने वाले, नई सरकार का गठन होगा, जी सर। कैसी सरकार चाहते हैं? सर हम यही सरकार चाहते हैं कि बढ़िया सरकार हो और मतलब सबके लिए अच्छा करे, जो सी सरकार आए सबके लिए अच्छा करे, बस यही चाहते हैं हम। तो कोई भी हो। हम मथुरा के लोकतंत्र सेनानी मार्ग पर खड़े हैं। हम रैंडमली लोगों से बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जा रहे हैं, वहाँ हमारी टीम जा रही है, लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नई सरकार से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं, सरकार से वो क्या चाहते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम नए बस स्टैंड, मथुरा के नए बस स्टैंड इलाके में खड़े हैं, लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित गौतम। गौतम जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी चाहते हैं जो सबका विकास करे, सबका विकास करे, सबको न्याय दिलाए, कोई भी किसी भी प्रकार की
जो अब तक सरकारों में हुई है वो नहीं हो। आप मथुरा के निवासी हैं, मथुरा में क्या विकास चाहते हैं? मथुरा में ये विकास चाहते हैं कि जो श्रद्धालु आए वो ये देखें कि मथुरा में चारों तरफ साफ सफाई और यहाँ पे जो गंदगी रहती है वो गंदगी नहीं हो। हम कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मथुरा के न्यू बस स्टैंड एरिया में हैं हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं सस्ता नहीं सबसे अच्छा। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विश्वेंद्र सिंह है। विश्वेंद्र जी, प्रदेश में चुनाव होने वाला है, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार चाहते हैं कि कुछ नया दिखे, इम्प्रूवमेंट हो, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीटू शर्मा है। और जी सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद, चुनाव होने वाला है, कैसी सरकार चाहते हैं आप? क्या सरकार चाहिए? वर्तमान में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। तो कभी 5 वर्ष पहले सुनता था कि पशुधन घर से दीवार तोड़ करके, गेट के ताले तोड़ करके चोरी हो जाया करते थे, लेकिन पिछले 5 वर्ष में मुझे आसपास के 50 गांव से भी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी भी परिवार का, किसी भी ग्रामीण के, किसी भी घर का कोई पशुधन चोरी हुआ। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो व्यवसायीकरण के अड्डे बने हुए थे, शिक्षा के कैंपस, जो यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अथवा विश्वविद्यालय प्राइवेट या फिर कोई प्राइवेट डिग्री कॉलेज, आज वहां पर पढ़ाई जैसा माहौल और जो रोजगार परक शिक्षा की बात कहते थे कि पढ़ते पढ़ते व्यवसाय चाहिए, रोजगार चाहिए, वो रोजगार परक शिक्षा हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिलती है। क्या नाम है आपका? भूपेश कुमार। कोरोना फैला हुआ, बिना मास्क के आप घूम रहे हैं, दंडनीय अपराध है। नहीं, अपराध तो है यार, मगर अभी ऑफिस से आया निकल के मैं। अच्छा, प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं आप? किन मुद्दों पर आप सरकार को वोट देंगे, अपना वोट देंगे? नहीं, अभी जो सरकार है वो सही है, इसमें कोई दोहरा नहीं। गरीबों का भला कर रही है, सबको अनाज दे रही है, 2 साथ अनाज बांट रही है ऐसा कायदे में, क्योंकि सबका विकास हो रहा है भाई। कोई एक जाति बरादरी का विकास नहीं हो रहा, बल्कि सबका हो रहा है। जी सरकार जो है सबको बांध के चल रही है भाई, सबका विकास कर रही है, कोई एक बरादरी का विकास नहीं हो रहा है इसमें भाई। सबको साथ में, सबको साथ में लेके चल रही है, तो वही सरकार आनी चाहिए, सबको चाहिए। जो नई सरकार बने वो विकास की काम करे, विकास की बातें करें। हाँ, विकास की बात करें, विकास ही हो रहा है। विकास होना चाहिए। जो अब पहले सरकार है वो कर रही थी, जो बढ़िया काम कर रही थी है, जो गुंडागर्दी में कोई वो नहीं था, गुंडागर्दी वो बढ़िया काम कर रही थी। हम इनसे जानना चाहें, क्या नाम है आपका? अमर सिंह राजपूत। नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, क्या उम्मीद है, कैसी सरकार होनी चाहिए आपको और क्या उम्मीद है सरकार का? सरकार यही होनी चाहिए, अच्छी सरकार है, बहुत काम किया है इन्होंने, ऐसा कोई बात नहीं है, यही सरकार आनी चाहिए हमारे हिसाब से। ऐसा क्यों? ऐसा जो कि दुनिया भर का काम करा रहे हैं वो आदमियों को लिए, अच्छा काम हो रहा है। कितनी गंदगी पड़ी रहती थी, वो गंदगी सारी सफाई करी है उन्होंने, ऐसा क्यों है? आप इनके कान में कुछ कह रहे थे, बताएं क्या नाम है आपका? नीरज नाम है सर मेरा। नीरज जी, प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? सर सरकार तो वही चाहते हैं जो बेरोजगारी खत्म करे, ये रोजगार बढ़ाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। आप मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आदमी अगर सही होगा और समझदार होगा वो अपने हिसाब से वोट करेगा, ठीक है। पहले जो है सरकारें आई, गड्ढा करके चली गई, अब सरकार आई है तो पहले उन गड्ढों को भर रही है, तभी तो आगे कुछ करेगी और कर रही है सरकार। हमने मथुरा के शहरी इलाकों में बात की, न्यू बस स्टैंड में हम लोगों से बात की, अब हम मथुरा के गांव में जाएंगे, वहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के गठन को लेकर उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कैसी सरकार चाहते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनावी गपशप की टीम मथुरा के मखदूम गांव में पहुंच चुकी है। हम लोगों से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे
कि नई सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश है जी। राजेश जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, चुनाव के बाद गठन होगा नई सरकार का। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है बहुत बढ़िया काम किया है पिछले 5 साल में। सरकार से हम बहुत खुश हैं। सरकार से क्या चाहते हैं मतलब, और सरकार आपके लिए जो नई सरकार बने वो आपके गांव के लिए क्या करे? हमारे गांव का विकास करे। यहाँ पे जो भी विधायक हैं, जो भी सरकारी महकमे के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ आए, देखें क्या स्थिति है लोगों की, क्या परिस्थिति चल रही है। आपके हिसाब से आपके गाँव में क्या समस्याएं हैं? हमारे गाँव में पानी की समस्या है और सड़क की समस्या है। कई जगह नालियां टूटी पड़ी हैं, उनकी समस्या है, काफी समस्या है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आपके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? स्वास्थ्य सेवा ठीक है साहब, स्वास्थ्य सेवा का तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला नहीं है। नहीं। अगर सरकार जो नहीं बनेगी उससे आप क्या चाहेंगे, क्या सरकार को देना चाहेंगे? भाई अगर सरकार बनती है तो आपके गाँव के लिए क्या क्या करे? सरकार बनती है तो गांव के लिए देखो, जैसे अब ये भवन है, हमारे सरकारी स्कूल का जो भवन है वो दोबारा से निर्माण होना चाहिए। इसका कोई सब बिल्डिंग टूटी फूटी पड़ी हुई है। अगर शासन व्यवस्था की बात करें हम, तो शासन व्यवस्था में किस तरह का बदलाव आप नई सरकार में चाहते हैं? नहीं, शासन देखो, जो शासन व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, पहले से देखो उसमें बहुत सुधार हुआ है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मधु देवी है। मधु जी, आप चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा। जी सर। कैसी सरकार चाहती हैं आप? सरकार बढ़िया होनी चाहिए। हम नई सरकार से ये चाहते हैं हमारा मकान बन जाए, हमारा मकान बन जाए, पेंशन बन जाए, बच्चों के लिए हम कुछ कर पाए, कोई धंधा पानी हो हमारे लिए। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। हम गरीब आदमी हैं, कुछ सुविधा होनी चाहिए। सर, हमको यही उम्मीद है कि युवाओं को रोजगार दिलाएं और यही है। आप मखदूम गांव में रहते हैं, गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? जी सर, सबसे पहले तो पानी की समस्या है गांव में, और दूसरी ये क्रिकेट वगैरह खेलते हैं बच्चे, इनको ग्राउंड नहीं है। ये हम आपसे ये पूछे जो नई सरकार का गठन होगा उनसे क्या चाहते हैं आप, क्या और उम्मीदें हैं आपकी? आप क्या चाहते हैं? वैसे तो कोई जरूरी काम नहीं है यहाँ पर, पानी की समस्या और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस यही है और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र। नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद से। हाँ, तो आपको नई सरकार से क्या उम्मीद है, कैसी सरकार चाहते हैं? मैं वो सरकार बने जो विकास कार्य करे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। विपिन जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, सरकार से क्या उम्मीद है, नई सरकार से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है? विकास हुई, किस तरह का विकास चाहते हैं? जैसा आप बढ़िया। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव में तो अभी कोई समस्या नहीं है, सड़क बन गई है, खरंजे भी हैं, लाइट पाइट तो सब, कोई परेशानी। पानी की समस्या है। मथुरा के मखदूम गांव में है, हमने लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि जो चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी उनसे उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या उम्मीदें वो रखते हैं। हम कुछ और जगह चलेंगे, कुछ और गांव में चलेंगे मथुरा के, और वहां करेंगे चुनावी गपशप। हमने मथुरा के मखदूम गांव में लोगों से बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम उसी गांव के आसपास के इलाके में हैं, यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर्दी का दिन है, आग ताप रहे हैं लोग, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि चुनाव के बाद जिस नई सरकार का गठन होगा उसको लेकर इनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा विजय सिंह। विजय जी, चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार से, नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? गरीबों के लिए बहुत किया है, बहन बेटी जंगल में कहीं जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया काम कर रहा है गरीबों के तो लिए जी। यहाँ हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, मथुरा में लोगों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या क्या हैं। चुनावी गपशप की टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि नई सरकार जिसका गठन होगा चुनाव के बाद से, उसको लेकर लोगों में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम कुछ और जिलों में चलेंगे और वहां करेंगे चुनावी गपशप।